उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर हलाल प्रमाणन का जो सर्टिफिकेट है उसके संबंध में बड़े ज़ोरों शोरों से कार्रवाई चल रही है और यह सर्टिफिकेट जमीयत उलेमाए हिंद ट्रस्ट की तरफ से KFC सहित देश की विभिन्न कंपनियों और विभिन्न उत्पादों को दिया गया है। अब इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अपने मातहत तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहाँ जहाँ भी हलाल प्रमाणन, हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थ या उनसे संबंधित सर्टिफिकेट हैं, उन तमाम खाद्य पदार्थों को जब्त कर लिया जाए और उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और साथ ही सरकार की तरफ से इस तरह का भी दावा किया गया है कि जमीयत उलेमाए हिंद ट्रस्ट या जमीयत उलेमाए हिंद का आतंकवादियों से संबंध है। तो सबसे पहले तो मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद यही कहूँगा कि जमीयत उलेमाए हिंद का जंगे आज़ादी की लड़ाई में अहम किरदार रहा है और जमीयत उलेमाए हिंद ने कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया, बल्कि वक्तन फ़वक्तन जब भी देश को ज़रूरत पड़ी तब जमीयत उलेमाए हिंद ने आगे आकर आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों का जमकर विरोध किया। हाँ, यह हकीकत है कि जमीयत उलेमाए हिंद या जमीयत उलेमाए हिंद ट्रस्ट कोई सरकारी संस्था नहीं है और इस संस्था को किसी भी तरह का कोई प्रमाण पत्र हलाल या हराम के संबंध में जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी संस्था को कोई भी प्रमाण पत्र जो जारी किया जाता है वो सरकारी स्तर पर किया जाता है। सरकार के मातहत जो भी विभाग होते हैं, जो कंपनियां एजेंसियां होती हैं, वो ही इस तरह का सर्टिफिकेट जारी करते हैं। अब इस सर्टिफिकेट का विरोध बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में हुआ और इस विरोध से जो जिन मतदाताओं की ताकत पर योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, उन लोगों के अंदर एक मैसेज जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों का इलाज कर रहे हैं और मुसलमानों में ये डर और खौफ पैदा हो रहा है। जगह जगह चर्चा होती है कि हलाल चीज़ों पर भी भाजपा की सरकार हमला कर रही है, जबकि ये दोनों ही गलत हैं, दोनों बिल्कुल रॉन्ग हैं। क्योंकि जमीयत उलेमाए हिंद ने एक इस तरह का जो सर्टिफिकेट जारी किया है, इसके पीछे कहानी कुछ और है। जो KFC सहित अमेरिकन या इजराइल से संबंधित कंपनियां हैं या अमेरिका की जो कंपनी KFC है, वो बड़े पैमाने पर मीट से, गोश्त से बने उत्पाद मार्केट में देते हैं और अपनी कंपनियों के ज़रिए खिलाते हैं। बड़े पैमाने पर लोग स्विगी और जोमेटो के द्वारा भी उनके द्वारा जो मांसाहारी प्रोडक्ट हैं उनको मंगा करके खाते हैं। कोई भी मुसलमान जब कहीं बाहर या अपने शहर में उसको भूख लगती है या वो अपने ज़ायका दुरुस्त करने के लिए जाता है, तो मांसाहारी खाने से पहले एक बात चेक करता है कि आपके यहाँ जो मांसाहारी प्रोडक्ट है वो हलाल है या हराम है। अगर हलाल है तो वो उसको खाते हैं और अगर झटके का है तो उससे परहेज करके निकल जाते हैं। KFC जैसी सैकड़ों कंपनियों ने जब ये देखा कि मुसलमान झटके के कारण उनकी कंपनियों में बने प्रोडक्ट को नहीं खा रहे हैं, तो उन्होंने जमीयत उलेमाए हिंद ट्रस्ट के साथ से संपर्क किया और उन्हें दौलत का, धन का लालच देकर उन्हें अपने लिए काम करने के लिए सेटिस्फाई किया और उनको बाकायदा एक ट्रस्ट बनवाया और उस ट्रस्ट के माध्यम से फिर उन्होंने एक प्रमाण पत्र अपने नाम जारी कराया और कहा कि KFC में या जो दूसरी कंपनियां, दूसरे प्रोडक्ट हैं,
वो जमीयत उलेमाए हिंद ट्रस्ट ने उनको एक प्रमाण पत्र जारी किया और कहा कि KFC में जो भी मांसाहार से संबंधित प्रोडक्ट हैं, डिशेज हैं, वो सारी हलाल हैं। और इसके बदले में सुनने में आया है कि बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ी रकम KFC और जो इस तरह की कंपनियां हैं जिन्होंने जमीयत उलेमाए हिंद ट्रस्ट से ये प्रमाण पत्र लिया है कि हमारे यहाँ हलाल प्रोडक्ट बिकते हैं, उन्होंने बड़ी मोटी रकम जमीयत उलेमाए हिंद ट्रस्ट को दी। अब जो मुसलमान ये झटके का माल समझकर KFC वगैरह में नहीं खाया करता था, जब उनके प्रोडक्ट पर जमीयत उलेमाए हिंद ट्रस्ट का मार्का लग गया और उनकी दुकानों में, उनके शोरूम पर, उनके काउंटर पर ये प्रमाण पत्र रखा गया कि जमीयत उलेमाए हिंद ट्रस्ट ने इसको हलाल का प्रमाण पत्र दिया है और ये साबित हो गया कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो हलाल होते हैं, तो बड़ी संख्या में जो KFC से दूर मुसलमान था वो ग्राहक बनकर KFC के होटलों, KFC के शोरूम या उनके जो भी इस तरह के संसाधन हैं उन पर जाने लगा और सीधा ऑर्डर ज़ोमैटो और स्विगी और जो भी इस तरह की ऑनलाइन सेवाएं दे रही हैं कंपनियां, उनके माध्यम से झटके का माल मुसलमानों ने खाना शुरू कर दिया और मुसलमानों की मेहनत की कमाई बड़े पैमाने पर इन कंपनियों के माध्यम से अमेरिका और इजराइल में पहुंचने लग गई। तो इसका संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया और उन्होंने लेने के बाद इन कंपनियों पर और जमीयत उलेमाए हिंद ट्रस्ट पर शिकंजा कसा, अपने मातहत अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देश दिया कि हलाल का प्रमाण पत्र जारी करने का कोई भी अधिकार जमीयत उलेमाए हिंद या जमीयत उलेमाए हिंद ट्रस्ट के पास नहीं है। अगर किसी को इस तरीके के सर्टिफिकेट जारी करने का कोई हक अधिकार है तो सरकार और सरकारी एजेंसियों को है, जमीयत उलेमाए हिंद ट्रस्ट को नहीं है। और फिर जब ये देखा कि जमीयत उलेमाए हिंद ट्रस्ट के माध्यम से जो प्रमाण पत्र KFC और दूसरी कंपनियों को दिया गया है, उससे बड़ी तादाद में मुसलमान झटके का मांसाहार खाने के लिए इन कंपनियों के संपर्क में आए, तो इन्होंने फिर अपना सिलसिला और इसको बिजनेस बना लिया। फिर इन्होंने चावल को भी हलाल का सर्टिफिकेट दे दिया, तेल को भी हलाल का सर्टिफिकेट दे दिया, इन्होंने दालों को भी दे दिया, चीनी को भी दे दिया, पत्ती को भी दे दिया, तमाम इस तरह के आटा चावल तक को इन्होंने हलाल के सर्टिफिकेट दे दिए और अपनी तिजोरियां भरने लगी। यहाँ योगी आदित्यनाथ जी ने इन पर शिकंजा कसा। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ के इस कदम का कि उन्होंने जमीयत उलेमाए हिंद ट्रस्ट द्वारा KFC और दूसरी कंपनियों और उत्पादों को हलाल का सर्टिफिकेट बैन करने के कदम को सही मानता हूं और उसका समर्थन करता हूं। और साथ ही जमीयत उलेमाए हिंद और इसके सरगनाओं, इसके संचालनकर्ताओं और जमीयत उलेमाए हिंद ट्रस्ट जो जमीयत उलेमाए हिंद के संरक्षण में कहीं ना कहीं इन्होंने बनाया है, उनसे ये भी अपील करता हूं कि आपको इस बात की बहुत चिंता है कि KFC और जो दूसरी इस तरह की अमेरिकी और इजराइल की कंपनियां हैं उनके मांसाहार प्रोडक्ट कैसे बिकें, उनके लिए आप बाकायदा ट्रस्ट बनाते हैं और ट्रस्ट बना करके बाकायदा उनको हलाल के सर्टिफिकेट दे करके मुसलमानों को झटका खाने पर मजबूर करते हैं। काश अगर आप इतने ईमानदार होते, कौम के प्रति आपकी वफादारी होती, कौम के लोगों के मुस्तकबिल के बारे में आप सोचते और एक ट्रस्ट बनाकर जिस तरीके से आपने KFC और दूसरी कंपनियों को हलाल का सर्टिफिकेट दे करके झटके का मांस खाने के लिए उकसाया या उधर प्रेरित किया, काश एक इस तरह का ट्रस्ट बनाकर एक इस तरह का प्रमाण पत्र आप ऐसा भी जारी करते कि जो मदरसे ज़कात का नाजायज़ तरीके से माल खा रहे हैं, जो मौलाना ज़कात का नाजायज़ तरीके से जिस पर गरीबों, यतीमों, मिस्किनों का हक है उसको खा रहे हैं, उसको डकार रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक प्रमाण पत्र जारी करते
कि जो मदरसे ज़कात खाएंगे, जो मौलाना ज़कात खाएंगे, जो हजरती ज़कात खाएंगे, उनका भी मदरसों और उलेमाए इकराम के स्तर पर जमकर विरोध होगा। आप एक प्रमाण पत्र ऐसा भी जारी करते कि वक्फ की जो जायदादें हमारे पुरखे, हमारे बुजुर्ग देकर के गए थे कि इस पर गरीबों, यतीमों, मिस्किनों, बेवाओं की ज़िंदगी में नया उजाला लाया जाएगा, उनकी बेहतरी, उनकी फलाह और बहबूदी के लिए काम करेंगे। उस वक्फ की जायदादों को जिस तरीके से मदरसों के संचालक और उनके संरक्षण में हाजी हाफिजियों का गैंग, मौलवी मुल्लाओं का गैंग मिलकर के वक्फ जायदादों को लूट रहा है, उनको खुर्द-बुर्द कर रहा है, काश एक सर्टिफिकेट आप ऐसा भी जारी कर देते कि जो मौलाना, जो हजरत, जो मदरसे का संचालक इस तरह वक्फ की जायदादों को अपने निजी मफाद के लिए खुर्द-बुर्द करेगा, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, उनका बायकाट किया जाएगा, उनकी मान्यताएं रद्द की जाएंगी। जिस तरीके से आपने KFC को सर्टिफिकेट जारी करके मुसलमानों को झटका खिलाने के लिए मजबूर कर दिया, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम की सराहना करता हूं कि ये काम खुद उलेमाए दीन को करना था, उलेमाए किराम को करना था कि मुसलमान झटके का माल ना खाएं, लेकिन ये काम इन्होंने झटका खाने के लिए ट्रस्ट बना करके एक सर्टिफिकेट जारी किया और आपने एक ही झटके में इनका झटके का जो कारोबार था उसको बंद करके उस पर हथौड़ा मारने का काम किया। इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी आप बधाई के पात्र हैं और इस तरह के जो कारनामे धर्म की आड़ लेकर मुसलमानों को झटका खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इन तमाम लोगों की तमाम गतिविधियों पर आप कड़ाई से निगरानी करें, नज़र रखें और इन पर कार्रवाई करें। मैं आपने जो ये कदम उठाया उसकी सराहना करता हूं और जमीयत उलेमाए हिंद के जो ये ट्रस्ट बना करके इन्होंने मुसलमानों को धन ऐंठ करके इन कंपनियों से इनको झटका खाने के लिए मजबूर किया, इनकी भर्त्सना करता हूं। लेकिन साथ ही ये भी कहता हूं कि जमीयत उलेमाए हिंद का कभी भी आतंकवादी गतिविधियों या आतंकवाद से कोई सरोकार नहीं रहा, कोई नाता रिश्ता नहीं रहा। ये एक सामाजिक संस्था है, इसने कभी आतंकवाद का न समर्थन किया और न कभी भविष्य में करेगी और न कर रही है। ये इल्ज़ाम अगर इस तंजीम पर लगता है, ये जमीयत उलेमा हिंद पर अगर ये इल्ज़ाम लगता है तो ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। और मैं अगर एक तरफ इन मौलानाओं और जमीयत उलेमाए हिंद के संचालकों की इस बात के लिए भर्त्सना करता हूं कि इन्होंने धन कमाने की खातिर बाकायदा एक ट्रस्ट बनाकर अमेरिका और इजराइल की कंपनियों को जो ये हलाल का सर्टिफिकेट देकर मुसलमानों को झटका खाने के लिए मजबूर किया है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। तो वहीं इस बात की भी भर्त्सना करता हूं कि जमीयत उलेमाए हिंद का आतंकवादी गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।